हेलो फ्रेंड्स। मैं आज कुछ आपके सामने एक दूर दराज का इलाका है, वो मेरा ननिहाल था। वहाँ की कुछ चीज़ें हैं जो रियल फैक्ट्स हैं, जो वास्तविकता है, उससे रूबरू कराना चाहती हूँ आप सबको। जब भी कोल्ड स्टार्ट होता है, जब भी विंटर सीज़न स्टार्ट होता है, जाड़ा स्टार्ट होता है, तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मेरे बचपन में हुई हैं, वो मुझे बहुत कचोटने लगता है। और मैं हमेशा उन लोगों के बारे में सोचने लगती हूँ कि वो लोग कैसे अपनी रातें काटा करते थे, बिताते थे, जब इतना ज़्यादा जाड़ा होता था। ऐसी ही एक मुझे बात याद आती है और मुझे झकझोर के रख देती है कि काश मैं कुछ कर पाती उस टाइम, काश मैं उनकी हेल्प कर पाती। पर मैं छोटी थी, कुछ नहीं कर पाई। पर आज मैं करती हूँ। जिसके भी मुझे पता चल जाए इसके पास कुछ कमी है, ये अपने आप को बचाने में इस ठंड में नाकाबिल है, जितने भी लायक हूँ मैं आगे आती हूँ। लेकिन उस टाइम का पछतावा होता है कि काश मैं उनके लिए कुछ कर पाती। मैं छोटी थी। पूस, माघ और पूस 2 महीने बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आपके पास, मेरे पास काफ़ी हैं संसाधन। और भगवान की दया थी कि उस टाइम भी मेरे नाना जी जो थे, वो रिटायर्ड पीएसी के हवलदार थे। उस टाइम पे उनकी डेथ हो चुकी थी और मेरी नानी जी को उनकी पेंशन मिला करती थी। तो हमारे घर में उस ठंड से बचने के लिए संसाधन काफ़ी थे। कंबल थे, गद्दे थे, रजाई थी। लेकिन उसी गांव में बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनके पास एक कंबल भी नहीं था। अगर हम बेडशीट, चादर की बात करें तो भी बहुत मुश्किल से 2 बेडशीट होंगी किसी के पास, इससे ज़्यादा नहीं थी। वो एक ऐसा गांव था जहाँ पर रातों को 12:30 1 बजे तक वो लोग आग जला के अपना टाइम पास करते थे। ऐसे ही मेरी नानी ने किसी से पूछा एक दिन कि क्या तुमने इस बार ठंड में बचाने के लिए कुछ किया है अपने आप को? तो वो भी मेरी नानी ही लगती थी, नानी की एज की थी। बोलती है हाँ, कुछ नहीं, बस हाँ है, 2 3 धोती हैं हमारी, हो जाएगा। बहुत ही बहुत ही जैसे मासूम बच्चे की तरह से अपने होठों पर मुस्कान रखकर, उस मुस्कान के पीछे अनेकों दर्द लिए। गरीबी का दर्द, सबसे बड़ा दर्द, गरीबी का दर्द लिए बोलती हैं हाँ हम बचा लेंगे अपने आप को, कट जाएगा ये टाइम भी, ये साल भी कट जाएगी। तो नानी ने बोला कैसे? कह रही 12:30 1 बजे तक हम लोग आग तापेंगे, उसके बाद हम लोग, मैं, मेरी 2 3 धोतियाँ हैं, उनको ऐसे डबल कर लूँगी, दूसरी को डबल कर लूँगी, तीसरी को डबल कर लूँगी, ओढ़ के लेट जाऊँगी, हो जाएगा। फिर सुबह जल्दी तो उठ ही जाते हैं हम, क्योंकि हमें चक्की पीसनी होती है सुबह। अनाज, गेहूँ पीसा करते थे वो लोग, गेहूँ मक्का वगैरह पीसा करते थे घर में ही। उससे हमें शरीर में हमारी गर्मी आ जाती है, वो गर्मी देता है। सुना, बहुत तकलीफ़ हुई। मैं बच्ची थी, मुझे उस टाइम भी बहुत दर्द हुआ। और अब तो जब मैं सोचती हूँ, जब मैं समझदार हो गई, तो मुझे बहुत मतलब कटोचने लगी ये सारी चीज़ों ने, बहुत ही ज़्यादा दुख दिया। ऐसा भी है, कुछ जेंट्स ऐसे थे जिनके पास सिर्फ 1 या 2 शर्ट होती थी, 1 या 2 कुर्ते होते थे। और उनकी फैमिली में से जो बड़े, सबसे बड़े जो जेंट्स होते थे, वो पूरे दिन लकड़ियाँ इधर से उधर से इकट्ठी किया करते थे कि रात हमें पास करनी है। रात को बिताना बहुत मुश्किल था। आप सोचिए, आज मैं इस काबिल हूँ, अगर मुझे इस तरह का कहीं पता चलता है तो मैं सबसे पहले आगे आती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ, जितना भी कर पाऊँ। काश मैं उस टाइम पे कुछ कर पाती, मैं नहीं कर पाई, मुझे बहुत दुख है। और जेंट्स कुछ ऐसे थे, उनके पास नीचे बिछाने को कुछ नहीं होता था, तो जो घास होती है वो बिछा लिया करते थे, उसके ऊपर लेट जाते थे।
एक दो बेड शीट चादर ओढ़ के। इस तरह से उन्होंने रातें बिताई हैं। कितना दुख है, कितनी निर्धनता है हमारे देश में। और तो और उस गांव में मैंने देखा है कि लोगों के पास माचिस नहीं होती थी, क्योंकि मेरी छुट्टियां हमेशा उस टाइम पे जब मैं पढ़ती थी तो मेरी छुट्टियां स्कूल में मई में हो जाती थी। 15 मई से हमारे स्कूल बंद हो जाते थे, तो हम लोग जो मई और जून वहीं रहा करते थे। तो मैंने देखा है कि शाम को जब भी चूल्हा जल रहा है तो ये ज़्यादातर सुबह और शाम का सीन हुआ करता था। तो कई 3-4 लेडीज़ हमारे घर आ जाती थी कि थोड़ी आग दे दो। गोबर का उपला होता है, उसका एक पीस लेके आ जाती थी। अगर हमारे घर में आग जल रही है तो वो थोड़ी सी आग ले जाती थी उसके ऊपर रख के। फिर उनके घर से 3-4 ले जाएंगे, फिर उनके घर से, इस तरह से। मतलब माचिस नहीं होती थी। आप सोचिए कितनी गरीबी में वो लोग जी रहे थे। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो तो आप भी आगे आएं और उनकी हेल्प करें, जिससे कि इस ठंड में लोगों का कुछ भला हो। थैंक यू। बस इतना ही।